हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द क्राफ्टी फ्लेयर एंड आई एम योर फ्रेंड श्रुति। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फैंटास्टिक से टॉपिक पे। जी हाँ, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, हम सबको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग पार्लर में जाके करवाते हैं, बहुत लोग सेल्फ करते हैं, बट मेकअप करना हर फीमेल को बहुत ही अमेजिंग लगता है। अक्सर हमने ये देखा है कि जब हम पार्लर में मेकअप करवाते हैं या फिर हम किसी यूट्यूबर को या फिर किसी मेकअप आर्टिस्ट को हम मेकअप करते हुए देखते हैं तो उनका जो मेकअप है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस होता है। बट हम जब वो चीज़ अपने फेस पे सेम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस से अप्लाई करते हैं, फिर भी वो ग्लो, वो फ्लो नहीं आता है जो उनकी मेकअप में दिखाई देता है। कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं फेस को रेडी करने के लिए एज अ कैनवस कि जिस पे हम मेकअप अप्लाई कर सके और वो स्मूथली उस पर सेटल डाउन हो सके। तो वो प्रोसेस क्या है, वो कंपल्सरी स्टेप्स क्या हैं, वही आज हम शेयर करने वाले हैं। और उस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को मैं आपको करके भी दिखाने वाली हूँ। प्रोडक्ट्स क्या है उनको भी मैं आपको बताने वाली, बहुत ही सिंपल है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फेशियल हेयर रिमूव करने की। जी हाँ, जितना आप सुन करके हेजिटेट हो रहे हो ना, सेम वही कंडीशन मेरी भी थी बिफोर इसको ट्राई करने के। तो अक्सर होता है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ रहता है कि यार अगर हम अपने फेशियल हेयर को या कहीं पे भी बॉडी हेयर को हम रिमूव करते हैं तो हमें इतने ज़्यादा सजेशंस मिलते हैं कि अगर आप हेयर रिमूव करोगे तो बहुत ही ज़्यादा थिक, स्ट्रॉन्ग एंड डार्क हेयर दोबारा जो रीग्रो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर वो और गंदा लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिकॉज जो भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो उनका भी यही मानना है कि हमारा जो हेयर रिमूवल है वो ऐसा कुछ भी उसमें इफेक्ट नहीं आता है। अगर आप सही तरीके से सही चीज़ों का यूज़ करके कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हेयर डार्क नहीं आने वाले हैं, थिकन नहीं आने वाले हैं। तो कौन से प्रोसेस हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से प्रोसेस हैं जिनसे हेयर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अभी तक सबसे इजी वे जो हम लोग मानते थे वो है थ्रेडिंग का। चाहे वो हमें अपर लिप बनवाना हो, फोरहेड हो, आईब्रोज हो या फेशियल हेयर भी बहुत लोग थ्रेडिंग के थ्रू रिमूव कराते हैं। तो उनका मानना है कि थ्रेडिंग से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थ्रेड क्या करता है, वो आपके बालों को खींच के तोड़ता है। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। सेकेंड, अगर हम स्टेप पे आते हैं तो वो है फेस वैक्सिंग। अब तो आईब्रोज, अपर लिप और हर जगह पे फेस पे वैक्स भी अप्लाई होने लगा है। बट अकॉर्डिंग टू स्किन डॉक्टर्स और डर्मेटोलॉजिस्ट, उनका मानना ये है कि जब आप अपने फेस पे हॉट वैक्स अप्लाई करते हो एंड उसको खींचते हो तो ये दोनों ही कंडीशंस, कोई भी हॉट चीज़ अपने स्किन पे अप्लाई करना वो ड्राइनेस का रीज़न हो सकता है। और जब आप बालों को इस तरीके से खींचते हो तो उसके साथ साथ आप कितना भी प्रिकॉशन लो बट आपकी स्किन भी खींचती है। और हमारे फेस की स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है। तो इस वजह से वो बार बार वो प्रोसेस रिपीट करने की वजह से ना झुर्रियाँ आना या फिर स्किन में ढीलापन आना वो बहुत ही नेचुरल हो जाता है और बहुत ही जल्दी हमारे फेस पे वो चीज़ दिखने लगती है, जिसका रीज़न हमें समझ में नहीं आता है। बट फैक्ट यही होता है कि बार बार फेशियल वैक्स यूज़ करने से ऐसा होता है एज पर डर्मेटोलॉजिस्ट। तो अब ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बचा है फेशियल रेजर्स। अभी आपने हर जगह देखा होगा फेशियल रेजर्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं, ट्रेंडी हो गए हैं, हर कोई उसको यूज़ कर रहा है। एंड नो डाउट वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने भी अभी 1 मंथ से यूज़ करना शुरू किया है। पहले मैंने पार्शियल फेस के जो पार्शियल एरियाज हैं उन पे मैंने ट्राई किया था कि कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई भी इचीनेस, रैशेज ये सब तो नहीं हो रहे। बट जब वो नहीं हुआ तो मैंने अपने कंप्लीट फेस पे फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए मैंने रेजर का यूज़ किया है। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था दैट वाज ऑसम, रियली दैट वाज ऑसम। रीज़न क्या है? पहला तो कोई पेन नहीं हुआ। दूसरा, मैंने अपने अकॉर्डिंग मुझे कहा कि हेयर रिमूव करने हैं, कहा कि नहीं करने हैं, कैसे करने हैं, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो रहा था। अच्छा, अभी हमें फेस रेज़र यूज़ करना, फेस पे रेज़र जब हम यूज़ करने का सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा दिमाग में जो आता है कि अक्सर हमने देखा है जो भी पार्लर वाले होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा डराते हैं कि आप अपनी बॉडी पे हेयर ये रेज़र यूज़ कर रहे हो, उससे आपकी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज रेज़र क्या करता है,
लाइक आप ये समझ लो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपकी स्किन है, ठीक है, और ये है हेयर। अभी रेजर क्या करता है, वो इधर से आता है और ये इतना तोड़ के ले जाता है ना। उसने इसको कट किया। ग्रोथ हमारी कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है। तो ये तो एज इट इज है। जैसे आपने एक प्लांट लगाया हुआ है और आप उसको ऊपर से प्रूनिंग कर रहे हो, ट्रिमिंग कर रहे हो, तो ग्रोथ तो उसकी रूट से आ रही है ना। आप तो रूट को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हो, तो फिर वो कैसे डार्क हो जाएगा, तोड़ने की वजह से। हाँ, जब आप वैक्स करते हो तो ये जो है ना, ये यहाँ से ऐसे पूरा उखड़ जाता है। भी हो सकती है, थिकर भी हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है। वहां से चेंजेस पॉसिबल हैं, और रेजर से आप ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो ग्रोथ हो, बिकॉज जो उसकी हमने ट्रिमिंग करी है वो वहीं से वापस निकलेगा, ठीक है। और वो वापस निकलते 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 वो उसका प्रोसेस है कि जैसे जैसे हेयर लंबे होते हैं वो आगे पतले होते जाते हैं, और जड़ के पास वो थोड़े से मोटे होते हैं। तो वो हमें मोटे इसलिए लगते हैं कि जो पतला वाला एरिया था वो तो हमने कट कर दिया है, अब मोटा वाला जो नीचे का हिस्सा था वो ऊपर आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि नहीं, हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, बट ऐसा नहीं है। वो वही हेयर है जो पहले से मौजूद था। तो ये होता है आपका किसी भी तरीके का रेजर, चाहे आप बॉडी पे यूज़ करो या आप फेस पे यूज़ करो, उसमें ऐसा होता है। अब सेकेंड आ जाते हैं कि इससे बेनिफिट क्या है। नंबर 1 बेनिफिट ये है कि जब आप प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू अपना फेशियल हेयर रेजर की हेल्प से रिमूव करते हैं, तो जितनी भी आपकी डेड स्किन होती है वो प्रॉपरली उसको नीट एंड क्लीन कर देता है, ठीक है। वो कहीं पे भी आपका जैसे चमड़े जैसे निकले रहते हैं, रूखापन रहता है, या डैंड्रफ जैसे हेयर में होता है, वैसे स्किन पे भी होते हैं, तो वो चीज़ वो प्रॉपरली स्मूथली हटा देता है। तो आपकी एक डेड स्किन की जो लेयर है वो हट गई, आपके हेयर हट गए। सेकेंड बेनिफिट क्या है, जो मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है। आप जब भी पार्लर जाते हो ना, तो पार्लर वालों की आप बातें सुनोगे तो वो ऐसा बात करेंगे जैसे कि वो सब कुछ जानते हैं और आप एकदम बेवकूफ़ हो, आपको कुछ भी नहीं पता। आप कोई भी चीज़ उनको कोई भी सजेशन देते हो। फॉर एग्जाम्पल आईब्रोज के लिए मुझे हमेशा से इस तरीके से हुडेड आईब्रोज बहुत पसंद थी, बट किसी भी पार्लर वाले ने कभी नहीं बनाया। वो अपना ही लॉजिक लगाते हैं, वो यहाँ से लाके इधर कर देंगे, इधर कर देंगे। नहीं मैम, ऐसे ही होता है, ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे ही होगा, आपकी ग्रोथ ऐसी है, आपका शेप ऐसा है। मतलब आपको नहीं मालूम है आपका फेस का आईब्रो का शेप कैसा है, उनको ज़्यादा पता है, क्योंकि उनको वैसे ही आता है। अब उसको अपनी कारीगरी को उनको लॉजिक देना होता है कि उन्होंने ये इस तरीके से कर दिया है तो क्यों कर दिया है। भाई हमारी गलती नहीं, आपका फेस में ही प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हट जाती हैं। अब हमें अपने आईब्रोज को कैसे शेप देना है, हमें अपर लिप कितनी बार हटानी है, कब हटानी है, वो सब हमारे हैंड में आ जाता है, हमारी अपनी मर्जी पे हो जाता है। तो ये हो गया बेनिफिट। और अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि सपोज कल ऑफिशियल मीटिंग है, या फिर आपका कोई फंक्शन है या पार्टी है, कुछ भी है, और आप आज पूरे दिन आप शॉपिंग में बिजी हो या किसी इमरजेंसी वर्क में आप बिजी हो गए। अब आपको आपके माइंड में तो है कि आपको फेशियल हेयर रिमूव कराना है या थ्रेडिंग बनवानी है या कुछ भी कराना है, बट बाई चांस आप वो मिस कर देते हो और टाइम भी हो चुका है कि पार्लर सारे बंद हो चुके हैं। अब आप घर आ गए, आपको अचानक से याद आता है कि मुझे ये सारा वर्क कराना था, अपने फेस को मेंटेन करना था फॉर टुमारो, बट अभी तो पार्लर बंद हो चुके हैं, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो होता क्या है, जनरली हम सभी लोग प्लकर रखते हैं, और प्लकर से फिर वो 1 घंटे 1.5 घंटे स्लोली 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 उसको उखाड़ते रहते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पास रेज़र का ऑप्शन है, फेशियल रेज़र है हमारे पास, तो अब बहुत इजीली हम फटाफट हमें जहाँ पे भी फेस को नीट एंड क्लीन करना है वो हम कर लेते हैं। तो ये बहुत ही स्मूथ प्रोसेस हो जाता है, पेनलेस हो जाता है, और एक टेंशन माइंड से हट गई कि हमें पार्लर पे डिपेंड रहना है। पार्लर खुला है तो ही कुछ हो सकता है, पार्लर नहीं खुला है तो बाबा कुछ नहीं हो सकता, कल हमें वानर सेना बन के ही जाना है। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब अगर हम किसी तरीके की प्रॉब्लम की बात करें तो हमारी स्किन
से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास होती है तो वो स्किन डॉक्टर्स होते हैं, यानी डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई थिंक किसी के पास नहीं है, बिकॉज उन्होंने उसकी प्रॉपर स्टडी करी हुई है। तो एज पर देयर एडवाइस अगर आप उनसे भी पूछोगे तो वो भी रेकमेंड करते हैं फॉर फेशियल हेयर रिमूवल कि आप ईजिली कोई भी रेज़र जो कि सेफ हो और आप उसको प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप आप उसको यूज़ करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गए बेनिफिट। फेशियल हेयर रिमूव करते समय हमेशा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला ये, आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी तरीके का रेज़र फेस पे अप्लाई करने से पहले आपको फेस पे कोई ऑयल, एलोवेरा जेल या फिर कोई भी थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, जिससे कि डायरेक्ट आपकी स्किन पे किसी तरीके के स्क्रैचेस या खरोच या वैसा कुछ ना हो। वो ऑयल जो है उसको हमेशा नरिश रखे, और ऑयल की हेल्प से या फिर एलोवेरा जेल की हेल्प से या फिर जो भी आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करोगे उसकी हेल्प से जो हेयर है वो भी अच्छे से रिमूव हो पाएगा, डेड स्किन हट पाएगी। नंबर 3, आपको हमेशा जो भी आप रेज़र यूज़ कर रहे हो उसको अपने फेस पे इस तरीके से स्लैंटिंग पोजीशन में रखना है, 45 डिग्री पे इसको यूज़ करना है। ठीक है, हाँ, कभी भी स्ट्रेट नहीं रखना है, कभी भी इसके कॉर्नर्स को नहीं रखना है वरना ये कट कर देगा। तो हमेशा आपको इस तरीके से पूरा स्किन में टच कराना है और 45 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा 45 डिग्री पे ही इसको अप्लाई करना है। ओके, और आफ्टर आपको जब भी रिमूव कर लो आप अपने फेस पे कोई भी अच्छा सा अगेन आप मॉइस्चराइज़र या फिर सेम एलोवेरा जेल या फिर आप सेम ऑयल भी लगा सकते हो। आपके फेस पे जो भी ऑयल था वो हट गया होगा तो वापस वहाँ पे चला जाएगा और वो नरिश करेगा, और जितने भी आपके पोर्स ओपन हैं वो ऑयल की हेल्प से क्लोज हो जाएंगे। एंड कभी भी आप जब भी अपने फेस पे किसी भी तरीके का रेज़र अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। जितना जेंटल आप उसको अपने फेस पे रखोगे उतना ही आपके फेस पे एक प्रोटेक्शन लेयर बनी रहेगी और किसी भी तरीके का दाने या फिर ऐसा कुछ रैशेज़ नहीं होंगे, क्योंकि ये है तो ब्लेड ही। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको रगड़ेंगे ना तो वो खरोच सकता है, तो वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, आपके फेस पे अगर किसी भी तरीके के एक्ने हैं यानी मुहासे हैं या दाने हुए हैं तो प्लीज़ आप रेज़र को अवॉइड करिए, क्योंकि रेज़र अप्लाई करते समय हो सकता है वो उसको कट कर दे, या फिर आप उस एरिया पे अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उस एरिया पे रेज़र को अप्लाई नहीं करें। रेस्ट ऑफ द फेस आप अप्लाई कर सकते हो, बट जहाँ पर भी एक्ने है, एक्ने के ऊपर नहीं करिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आप आगे का प्रोसेस देखिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको फेस रेज़र कैसे यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और प्रॉपरली ड्राई हो चुका है। एक्चुअली आफ्टर फेस वॉश ना हमारी स्किन ऑलरेडी ड्राई हो जाती है। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट रेज़र अप्लाई करेंगे तो मे बी वो स्क्रैचेस कर दे या फिर हमारी स्किन को और ज़्यादा इरिटेशन दे या फिर ड्राइनेस कर दे। तो बेटर है कि आप कोई भी ऑयल या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो जिससे कि आपकी जो हेयर रिमूवल प्रोसेस है उसको एक स्मूथ बेस मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए आप ऑयल या फिर मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना आफ्टर फेस वॉश, ये बहुत मस्ट है। और आप एक स्टेप और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बिफोर हेयर रिमूवल या फिर बिफोर अप्लाइंग ऑयल आप अपने फेस को भाप दे सकते हैं। अभी मुझे वैसा नीड नहीं लग रहा है बिकॉज मैंने कई बार ट्राई करा है, तो अभी मुझे डीप क्लीन नहीं करना है, दैट्स वाई अभी मैंने कोई भी भाप नहीं लिया हुआ है फेस पे। बट अगर आप भाप लोगे तो आपके जितने पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे एंड उससे जो आपकी डेड स्किन है वो और ज़्यादा डीपली रिमूव होगी। तो अभी मैंने वो स्टेप को स्किप कर दिया है, आप चाहो तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैंने पूरे फेस पे एक हैवी लेयर ऑयल की अप्लाई कर ली है और अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा हेयर रिमूवर स्टार्ट करने का। तो जिसके लिए मैं सेंफी का फेशियल हेयर रेज़र यूज़ कर रही हूँ। इसको हम एक बार टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे। आपका अगर नया रहेगा तो कोई नीड नहीं है आपको क्लीन करने की, बट फिर भी मैंने एक दो बार इसको यूज़ किया हुआ है इसलिए मैं इसको क्लीन कर ले रही हूँ। सी
देखने में नहीं पता चलता कि इतने हेयर फेशियल हेयर होते हैं हमारे फेस पे। अभी आप देखो इधर मैंने बिल्कुल नहीं किया हुआ है, बट वो उतना पता नहीं चल रहा है, बट अभी हम जब उसको रिमूव करेंगे देन आपको पता चलेगा। मैंने पूरा फेशियल हेयर रिमूव कर लिया है। अभी टाइम है इस ऑयल को रिमूव करने का, जिसके लिए मैं सबसे पहले टिश्यू पेपर यूज़ कर रही हूँ और इस टिश्यू पेपर से हम अच्छे से पूरे ऑयल को रिमूव कर देंगे। रगड़ना नहीं है, जेंटली जितना ऑयल आप हटा पाओ हटा दो। अब इसके बाद आप चाहो तो कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, जिससे कि जो भी आपकी स्किन में रैशेज़ या कुछ भी आए होंगे, वैसे आते नहीं हैं बट इनकेस अगर आए हो तो आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़र मिल जाए और वो थोड़ी सी नरिश हो जाए। तो फ़िलहाल अभी मैं कोई मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ यूज़ करने, मुझे इस रेज़र के साथ एक आफ्टर शेव लोशन मिला है, तो मैं उसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रही हूँ कि उसका इफ़ेक्ट कैसा होगा। इसकी स्मेल इतनी अमेजिंग है, इतनी अमेजिंग है। इसकी स्मेल जैसे चंदन, प्योर चंदन होता है वैसा है। और अब ये फेस पे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने आइस लगाई हुई है। इट्स अमेजिंग। तो ये हो गया मेरा फेस का पूरा हेयर रिमूवल प्रोसेस। एंड अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ फेस का क्लोजर लुक आफ्टर शेविंग ये कैसा लगता है। जो ब्रांड मैंने आज यूज़ किया है फॉर दिस फेशियल हेयर रिमूवल प्रोसेस वो है सेनफी का सेनफी प्रिटी फेस रेज़र। ठीक है, इसका हॉल वीडियो मैंने शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। और इसके साथ मुझे मिला था फ्री ये सेनफी आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन, जो मैंने हेयर रिमूव करने के बाद इसको अप्लाई भी किया था और बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आपने इसका हॉल वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहें तो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको एग्जैक्ट मैंने इसको कहाँ से मंगाया है, कितने प्राइस में मंगाया है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, फैमिली एंड नेबर्स, एंड अपने इस यूट्यूब चैनल को, अपनी इस फैमिली को बहुत लार्ज बनाना है। और बस अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। टिल देन टेक